प्रेज लॉर्ड चर्च, Praise the Lord. गुड मॉर्निंग, Good morning. हालेलुया। आइए प्रभु के भवन में हम सभी का स्वागत करते हैं और सचमुच प्रभु हमारा भला है, उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो आइए हम आज की सभा को हम शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा आज की इस सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम आज की सुबह के समय में प्रभु हम आपके सम्मुख हम आते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इस पूरे सभा को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु परमेश्वर। हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते प्रभु जी, और तेरी सामर्थ प्रभु हर एक जगह के ऊपर मांगते प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, आने वाली स्तुति होने वाली स्तुति आराधना प्रभु परमेश्वर, आने वाले वचन को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु। तो हमसे बातें कर प्रभु जी, और प्रभु उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। प्रभु तेरे लोगों को प्रभु परमेश्वर तू तैयार कर तेरी आराधना करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए जैसे हम ये आखिरी सप्ताह ऑनलाइन आने वाले हैं, उसके बाद हम एक सप्ताह से हम परमेश्वर के भवन में मिलेंगे। तो आइए अपने आप को हम इस समय परमेश्वर के हाथों में देंगे। उससे कहेंगे कि प्रभु मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, तेरी आराधना करना चाहता हूँ पूरे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हम लोग परमेश्वर तेरी हम स्तुति करना चाहते हैं, तेरी आराधना करना चाहते हैं पूरे दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, यस लॉर्ड, आराधना करूं दिल से,
का स्तोत्र। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं तुझसे, तुझसे। स्तुति मैं करूं, yes Lord, आराधना करूं तुझसे, तुझसे। सांसों में तेरा नाम रहे, सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। स्तुति मैं करूं, yes Lord, आराधना करूं तुझसे, तुझसे। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं तुझसे, तुझसे। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं तुझसे, तुझसे। हाँ प्रभु परमेश्वर, आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल तेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन तेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 यीशुआ। Yes, Lord.
है, तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। बाबूला, है तू मेरा प्रभु परमेश्वर, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। प्रभु परमेश्वर, हर एक तकलीफ में, हर एक संकट में, हर एक सुख में, हर एक दुख में, प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है, आओ मुझे चक्कर देखो, मैं मधु से भी मीठा हूँ। हाँ प्रभु परमेश्वर, जब हम तुझे चखते हैं प्रभु परमेश्वर, तो सबसे बेहतर है तू प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, तू सोने से उत्तम परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर, तू बहुमूल्य ऐसा परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर, हम सारी बातें प्रभु परमेश्वर केवल और केवल तुझे महिमा के लिए करे, ऐसे हमें बना प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते आपा पिता, तूने हमें इतने समय तक संभाले रखा प्रभु परमेश्वर। तो जैसे प्रभु परमेश्वर को मिलने वाले हैं प्रभु परमेश्वर, तो हमारे साथ बोले प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु जैसे तेरा वचन कहता है कि तेरे राज की प्रभु परमेश्वर हमें प्रतीक्षा करनी है प्रभु परमेश्वर, और तेरे पद चिन्हों पे, तेरे वचनों पे हमें चलना है प्रभु परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, हमें शक्ति सामर्थ्य दे कि हम प्रभु परमेश्वर पूरी तरह से प्रभु परमेश्वर उस पे खरे उतरे प्रभु परमेश्वर। हम अच्छे नहीं बल्कि सच्चे व्यक्ति बन के निकले प्रभु परमेश्वर, ताकि हम तुझे प्रसन्न कर सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तूने हमारे जीवन पे प्रभु परमेश्वर सारा नियंत्रण रखा प्रभु परमेश्वर। तूने हमें इस विपत्ति के समय में, इस संकट के समय में तूने हमें संभाल के रखा प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर हर एक बातों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में की प्रभु परमेश्वर। और प्रभु सारी बातें भलाई को निर्माण करती है प्रभु परमेश्वर, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो वचन आने वाला है तो हमसे बातें कर प्रभु, तेरे वचनों को हम सुनना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। बार नहीं बल्कि तू हमसे बातें कर प्रभु परमेश्वर। तू अपने वचन प्रभु परमेश्वर अपने दासों को, अपने भविष्यवक्ता को प्रकट करेगा, तेरे वचनों में दिया है। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, जो तेरी ओर से हमारे जीवन में आए प्रभु परमेश्वर, और उससे फल आए प्रभु परमेश्वर, और फले फूले प्रभु परमेश्वर, लोग उसे देखें और कहें कि ये मसीह का व्यक्ति है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, गवाहियों को प्रभु परमेश्वर, वेश को प्रभु परमेश्वर अर्पण को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। सारी बातों में गवाह केवल और केवल तुझे महिमा मिले आपा पिता। तूने हमें अब तक संभाला प्रभु परमेश्वर, आगे भी संभाले रख प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु परमेश्वर अपने आत्मिक कानों को खोलते प्रभु परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंस वाली बातों को हम यीशु मसीह के नाम से नकारते हैं प्रभु। बोले दे प्रभु परमेश्वर, जो तू चाहता है वो हमारे जीवन में तू कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन का नियंत्रण हम तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना प्रभु। और सारे लोग कहेंगे आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। हालेलुया, सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। और खास करके आज हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट संडे से हम लोग मिलने वाले हैं। हालेलुया। आनंद की बात है कि हम सभी लोग नेक्स्ट संडे 10:15 बजे 10:15 हम लोग आराधना को शुरुआत करने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि सारे लोग वहां पर आप आइए। और मैं चाहूंगा कि कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं कि हम उसके रूल्स को, उस नॉर्म्स को हम फॉलो करना है, हमें उसके अनुकरण करना है। तो मैं चाहूंगा कि जो 65 साल के ऊपर जो है
और 10 साल के नीचे जो है इन लोगों के लिए आने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया है, सरकार ने मना किया है। तो मैं आपको विनती करता हूं कि जो भी 65 प्लस जो है, हमारे कलीसिया में ज़्यादा लोग नहीं है लेकिन मैं फिर भी मैं बोल रहा हूँ 65 प्लस जो भी है और जो 10 के नीचे जो है वो वहाँ पर नहीं आ सकते। तो मैं चाहूँगा कि आप घर भी हम लोग रह सकते हैं, लेकिन अपनी आराधना ऑनलाइन सर्विस होगी। हालेलुया। तो आप घर में बैठ के भी ऑनलाइन सर्विस आप ले सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। हालेलुया। तो उनके लिए हम लोग ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग, दूसरी बात, सभी लोग मास्क पहन के आना है। विदाउट मास्क वहाँ पर एंट्री नहीं है, वहाँ पर आ नहीं सकते। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग वहाँ पर मास्क पहन के वहाँ पर आना है। हालेलुया। तीसरी बात, यदि कोई किसी को बुखार है, टेम्परेचर है, तो मैं आपको विनती करता हूँ कृपया वहाँ पर लेके ना आए। हम लोग प्रार्थना करेंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ पर लेके ना आए, क्योंकि गेट के बाहर गेट में ही हॉल के लोग वहाँ पर उनका जो केयर टेकर है वो लोग चेक करने वाले हैं, हम लोग चेक करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप घर पे उन्हें रखें, जो भी जिनको टेम्परेचर है या बुखार है, तो वो लोग नहीं आ सकते हैं। थोड़े दिन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ज़रूर, लेकिन आपको विनती है कि हम इस रूल को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद किसी से हम लोग शेक हैंड नहीं करेंगे। हालेलुया। किसी से हम लोग शेक हैंड नहीं करेंगे, प्रेज द लॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरे मन से, पूरे आनंद से अपने मुंह से हम लोग प्रेज लॉर्ड कर सकते हैं। शेक हैंड नहीं कर सकते, ये इनकी नॉर्म्स है, उनके रूल्स है, तो उसके साथ हमें फॉलो करना है, ये ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरे आनंद के साथ, पूरे गवाही के साथ हम नेक्स्ट संडे मिलने वाले हैं। और सचमुच 8 महीने का ये बहुत बड़ा स्पैन है, बहुत बड़ा ये समय हो चुका है, लेकिन परमेश्वर ने 8 महीने के बाद परमेश्वर ने इस समय को हमारे जीवन में लाया। और क्यों नहीं हम लोग पूरे आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को हम परमेश्वर के भवन में हम लोग मिले, एक दूसरे को हम धन्यवाद दें, एक दूसरे को मिले, और जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी किया उसको धन्यवाद देने के लिए हम लोग नेक्स्ट संडे हम लोग यहाँ पर नहीं बल्कि संकल्प भवन में हम लोग मिलने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज तक हम लोग 11 बजे हम लोग शुरू करते थे, लेकिन जो अपना पहले का जो टाइम था 10:15 शार्प, 10:15 को हम लोग अपनी वर्शिप चालू करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग 10:15 को आप हाजिर हो और हम लोग उस वर्शिप को चालू करने वाले हैं। हालेलुया। लगातार आप प्रार्थना में रहिए कि कोई भी सेकेंड लॉकडाउन यहाँ पर नहीं होगा, और परमेश्वर ने जैसे इस द्वार को खोला है तो किसी प्रकार से कोई भी मुश्किलें नहीं आए। तो आपको मैं विनती करता हूँ कि आप लगातार प्रार्थना में बने रहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और आगे और मैं बताना चाहता हूँ कि खासकर कि प्रार्थना के लिए कि कृपया प्रार्थना में बने रहिए, खासकर कि मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे माता पिता के लिए जो अभी तक डिस्चार्ज नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत जल्द इस हफ्ते में उनको डिस्चार्ज मिलने वाला है। तो आप लगातार प्रार्थना में बने रहिए कि प्रभु उन्हें जल्द से जल्द चंगाई तो मिल चुकी है, लेकिन डिस्चार्ज अभी नहीं मिला। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि वो जल्द से जल्द वो घर में आए और मैं उनको गवाही के लिए उनके द्वारा गवाही मिले, ये मैं चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सारी बातों के लिए, कि सचमुच प्रभु हमारा भरा परमेश्वर है और उसने दोनों को चंगाई दिया, इसलिए मैं प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। खास करके आप सभी के लिए कि आप सभी ने जो प्रार्थना किया उसके लिए भी मैं आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच प्रभु ने हमारे प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। प्रभु महान है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और आइए हम अपने हृदय को हम तैयार करते हैं, परमेश्वर को अपने उस क्रूस पर हम लोग अपनी आंखों को लगाते हैं। हालेलुया। अपने हृदय को हम तैयार करते हैं खास करके इस मैच के लिए। और आइए अपने आप को हम ये कहें कि सचमुच प्रभु यीशु, मैं अपनी आंखें तेरे उस क्रूस पर लगाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में और 24 का वचन से 26 वचन तक, कि उस दिन
यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया और उसने कहा कि ये रोटी मेरा शरीर है, इसे यादगार में आप इसे किया करो। हालेलुया। और उसके बाद उसने उस प्याले को लिया और उसने कहा कि ये प्याला मेरी नई वाचा है, जितनी बार आप इसमें से पीते हो उतनी बार मेरे यादगार में उसे किया करो। हालेलुया, हालेलुया। तो यही एक बात है कि आज की सुबह के समय में आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं। परमेश्वर का वचन में कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 11 में, जितनी बार हम इसमें से खाते हैं, जितनी बार इसमें से पीते हैं, हम यीशु मसीह की मृत्यु की घोषणा करते हैं जब तक वो नहीं आते। हालेलुया। और यही एक समय है हम उसकी मृत्यु को हम याद करते हैं, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपने क्रूस पर उस लहू को बहाया। हालेलुया। तो आइए अपने हृदय को तैयार करते हैं, जैसे उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया वैसे हम भी एक दूसरे को हम क्षमा करें, ऐसा होने दें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु हम जैसे भी है प्रभु जी आपके सम्मुख हम आते हैं। धन्यवाद तेरे क्रूस के लिए, धन्यवाद तेरे उस लहू के लिए प्रभु परमेश्वर, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु आपने उस क्रूस पर 2020 साल पहले प्रभु आपने उस लहू को बहाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि वो उस लहू के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा प्रभु तूने हमें उद्धार दिया प्रभु जी। उस लहू के द्वारा तूने हमें चंगाई दी प्रभु जी। उस लहू के द्वारा तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया प्रभु। इस समय प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता। जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें हम पीते हैं प्रभु जी, आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। फिर से एक बार प्रभु यदि कोई पाप आपके और हमारे बीच में है तो प्रभु हमें तू क्षमा कर, तेरे लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता, क्योंकि जैसे तू पवित्र है वैसे हम पवित्र बन जाए, ये तेरी इच्छा है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। फिर से एक बार प्रभु इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। भाई अपने अर्पण को और दशमांश को अपने हाथों में ले और परमेश्वर के सम्मुख हम रखें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु तू यहोवा जायरा, पुरोठा करने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु। इस समय प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हर एक उस अर्पण को, हर एक उस दशमांश को जिनके हाथों में है प्रभु, वो आपके हाथ में देते प्रभु जी। उसे तू आशीषित कर, उसे तू बहुगुणित कर, उस परिवार को तू आशीषित कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने प्रभु परमेश्वर आपके राज्य के लिए बोया है प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु होने दे आपकी बहुतायत की आशीष प्रभु उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए मांगते हैं प्रभु, हालेलुया। हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते प्रभु जी, और तेरी बहुतायत की आशीष प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु। इस अर्पण का इस्तेमाल प्रभु आपके राज्य के लिए होने दे प्रभु जी। बहुत सारे लोग अंधकार में से प्रकाश में आने दे, ये हमारी प्रार्थना है। फिर से एक बार प्रभु इसके प्रभु इस अर्पण की और दशमांश के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।
Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Let's we look to the word. आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। Just book of Jeremiah और यिर्मयाह की किताब and chapter 9. और उसका 9वां अध्याय, Book of Jeremiah chapter 9 and verse 23 and 24. 2 words. और यिर्मयाह की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 23 और 24 वचन को हम देखेंगे। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही हूँ, वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन बातों से प्रसन्न रहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So today's title is boasting. और आज का जो विषय है वो है फूलना। Say boasting about boast. It is mentioned in verse 23. और बोस्ट जो फूलना है वो 23 वचन में घमंड को दर्शाता है। Hallelujah. So Bible talks about boast many times. और पवित्र शास्त्र घमंड के बारे में बहुत सारे समय पर हमें बतलाता है। Hallelujah. हालेलुया। Just last week I was reading the word and even I sent this word verse 24 everyone on Thursday or Friday, I don't know, Friday. और मैंने इस वचन पे मनन कर रहा था और बुधवार या शुक्रवार के दिन मैंने शायद इस वचन को भेजा था, 24वें वचन को। So boast it is like this, to talk with too much pride whatever we have. और घमंड ये बात को दर्शाता है कि कुछ जो बातें हमारे जीवन में कुछ होती है ऐसी जो हम दर्शाते हैं लोगों को। Hallelujah. It is a talk with too much pride whatever something we have or we can. और जो घमंड इस बातों को दर्शाता है कि कुछ बात हमारे जीवन में जो गर्व करने के जैसे होती है उस बातों को हम बतलाते हैं। Hallelujah. Many people upon this earth they boast something about they have pride, something about they have, and they speak with your too much pride. और कोई कोई लोग इस दुनिया में होते हैं, वो इतने घमंडी होते हैं, इतने घमंड से भरे होते हैं कि उनके पास ऐसा गर्व होता है कि वो लोगों को बताते हैं कि ये बातें हमारे पास है और पूरी गर्व के साथ वो बातों को कहते हैं। God spoke to Jeremiah here और यहाँ पर यिर्मयाह से परमेश्वर ये बातें कर रहा है because they fall in sin. क्योंकि वो पाप में गिर चुके थे। And verse 23 Lord is saying to Jeremiah like this. और 23वें वचन में परमेश्वर यिर्मयाह से इस प्रकार से कहता है, Let not the wise man boast of his wise wisdom, और यहाँ पर दिया गया है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, or the strong man boast of his strength, और जो वीर है वो अपनी वीरता पर नहीं, or the rich man boast of his riches. और जो धनी है वो अपने धन पर घमंड न करे। Hallelujah. God is speaking to Jeremiah here. और यहाँ पर परमेश्वर यहोवा जो है वो यिर्मयाह से ये कहता है, Let not the person boast for his wisdom, for his strength, for his riches. और परमेश्वर यिर्मयाह से ये कहता है कि लोग बुद्धिमानी पे, वीरता पे या अपने धन पर घमंड ना करें। But we can see in this world many people they have boast about the things what they have. और हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो घमंड करते हैं जो उनके पास होता है उन बातों पर। But God said to Jeremiah, let people of God, they should not have boast about anything. और यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह से करता है कि किसी भी बात पर तुम्हें घमंड नहीं करना है। Hallelujah. But verse 24, it is important that we have to concentrate today, and God is speaking to each and everyone today. और आइए हम 24वें वचन पर ध्यान लगाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमें इस वचनों से बात कर रहा है। And God says to Jeremiah, He says, let him who boast about that he understands and knows me.
और यहाँ पर परमेश्वर यहोवा जो है वो यिर्मयाह से कहता है, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। Hallelujah. हालेलुया। It is wonderful thing. और ये बहुत ही अद्भुत ऐसी बात है। God says, those who boast about this, और जो घमंड करे वो इस बातों पर ही उन्हें घमंड करना है, that he understands and knows me. और वो मुझे जानता है और मुझे वो समझता है, इस बातों पर घमंड करे। Today I'm just give the questions about everyone. Are you boast? Are you know about your God? Are you understand about your God today? और आज मैं आपके सामने एक प्रश्न को रख रहा हूं, क्या आप आपके परमेश्वर को जानते हो, समझते हो, आप आपके परमेश्वर को पहचानते हो? Really, you know, you understand your God who is. क्या आप जानते हो सही मायने में आपका परमेश्वर कौन है करके? If you know your God is Almighty God, who is a mighty God, and He can do everything. Anything is possible for my living God. Then you can boast for Him. और आप अगर जानते हैं तो ये समझते कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो शक्तिशाली महान ऐसा हमारा परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं, सारी बातें उसके लिए संभव है और सारी बातों को कर सकता है। How many people you are boast about our Almighty God? और कितने लोग हमारे में से है जो हमारे महान शक्तिमान परमेश्वर पर घमंड करते हैं, To know Him, to understand Him. कि हम उसे जानते और समझते हैं करके। And I know, and I like this scriptures as Paul says in 1 Corinthians chapter 1 and 31. और मुझे इस संदर्भ में एक विषय में वचन अच्छा लगता है, कोरिन्थियों की किताब उसके वचनों से। Paul says, let him who boast in the Lord. और पौलुस कहता है कि घमंड करे जो परमेश्वर पे घमंड करे। Hallelujah. Even 2 Corinthians chapter 10 and verse 17. Once again, Paul is telling those who boast in the Lord. और कोरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय में भी दिया गया है 17वें आयत में कि आपको परमेश्वर पर घमंड करना है। We have to boast about our God, who is Almighty God, who is able. और हमें घमंड करना है हमारे महान शक्तिमान परमेश्वर जो सारी बातें करने में सक्षम है। Because nothing is impossible for my mighty God. क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। We know in the Old Testament God made the Red Sea in two parts. हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने लाल समंदर को दो भागों में बांट दिया था। God gave all the Israelites a heavenly manna for 40 years. परमेश्वर ने इजराइल लोगों को 40 वर्ष तक स्वर्गीय मन्ना से उन्हें भोजन खिलाया था। God gave the water from the rock for all the Israelites. परमेश्वर ने उस चट्टान में से जो इजरायली लोग थे उनके लिए पानी को निकाला था। That's why we have to boast that our God who did the great signs and wonders upon this earth. इसीलिए हमें घमंड करना है उस महान परमेश्वर पे जिसने अद्भुत ऐसे चिन्हों से अद्भुत ऐसे कामों से हमें अवगत कराया है। That's why we have to boast our heavenly Father that we can understand Him, we can know Him. इसलिए हमें हमारे स्वर्गीय पिता पे घमंड करना है और उसे हमें जानना है, उसे हमें समझना है। Just we look to the scripture Galatians chapter 6 and verse 14, what Paul is talking about. आइए हम गलतियों की किताब उसका 6 उसका 14 वचन क्या कहता है पौलुस, हमें उस बातों को हम देखेंगे। May I never boast except the cross of the Lord Jesus Christ. पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे यीशु मसीह के क्रूस को जिसके द्वारा संसार में मेरी दृष्टि की और मैं संसार की दृष्टि की ओर क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। Hallelujah. Paul is saying here, पौलुस कहता है, I never boast except in the cross of Lord Jesus Christ. पौलुस ये कहता है कि मैं किसी और बातों पे घमंड नहीं करता हूँ, केवल एक ही बात पे घमंड करता हूँ कि जो मेरा प्रभु यीशु मसीह है मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा गया। Hallelujah. 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 In Old Testament, I told you, we have seen many signs and wonders what our God has done.
और जैसे पुराने नियम में हमने बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को देखा है, जैसे हमारे परमेश्वर ने किया है। In this world, many people they have nothing, but still they are boasting in through the talking with the pride that whatever they have, and they are talking. Maybe the people something. Sometimes they are lying before the people. और हम देखते हैं जो संसार में है, लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो गर्व करते हैं। उन्हें पता नहीं कि वो किस बातों के लिए गर्व करते हैं, और वो झूठ बोलते हैं लोगों के सम्मुख कि मेरे पास ये बात है इसलिए मैं घमंड करता हूँ। When the person is having his own car, अगर कोई व्यक्ति के पास उसकी खुद की कोई कार है तो, and many times he's saying, I have this car. और वो कहता है कि मेरे पास तो ये कार है। Sometimes people they have a flat, good flat, good house. और किसी व्यक्ति के पास एक अच्छा घर होता है, एक अच्छा फ्लैट होता है। Some people they're talking too much with pride, and they are lying, and they are saying all the people, see, I have made this, I have done this. और वो लोगों के सम्मुख ये बातों को दर्शाते हैं कि अपने गर्व को बताते हैं, ये मैंने बातें की है, ये मेरे द्वारा इस बातों को मैंने रचा है। I have seen many people in my life that they are boasting about the things what they have. और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है जो पूरी तरह से अपने आप को इस घमंड के बातों से दर्शाते हैं। But today God is speaking to you and me, and God has reminded me just 2 days before that we have to boast for our heavenly Father, what He is a mighty God, He is able, nothing is impossible for Him. और 2 दिन पहले परमेश्वर ने इस बातों से मुझे अवगत कराया, इस बातों से मुझे दर्शाया कि हमें किसी बात पे घमंड नहीं करना है, मगर घमंड करना है उस बातों पे जो हमारा महान शक्तिशाली परमेश्वर है, उस बातों पे हमें घमंड करना है। Hallelujah. Some people they have some people they don't have a boldness to tell I am a follower of Jesus Christ. और कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पूरी तरह से इस बातों के लिए लोगों के सम्मुख ये बताते नहीं कि मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, इस बातों को नहीं दर्शाते। Sometimes neighbor doesn't know he is a believer, he is a Christian fellow. और कभी कभी तो हमारा पड़ोसी भी नहीं जानता है कि ये तो विश्वासी है, ये मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। Sometimes people they hide themselves about they are following Jesus. और कभी कभी तो लोग छुपाते हैं कि वो मसीह के पीछे चलते हैं। But I tell you, the people of God, we have to boast for our Lord. मगर परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर पे घमंड करना है। Hallelujah. Whether you will have many trouble because of that, but no problem. You have to go ahead and you have to boast for the cross of the Lord. हो सकता है इसके द्वारा आपको कोई समस्या का सामना करना पड़े, मगर कोई बात नहीं, आप परमेश्वर पे घमंड करें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। Hallelujah. That's what Paul says. I never boast except the cross of Lord Jesus Christ. इसलिए तो पौलुस कहता है गलतियों की किताब में कि मैं किसी बात पे घमंड नहीं करता हूँ, केवल एक ही बात पे घमंड करता हूँ कि मेरे लिए मेरे मसीह ने क्रूस को उठाया। Hallelujah. हालेलुया। Paul was earlier when he was Saul, he was a great personality. He was having the authority. But now he's telling when he following Jesus Christ, and he said, I never boast except the cross of Lord Jesus Christ. और पहले जब पौलुस जब शाऊल कहलाता था तब उसके पास अधिकार था, वो उस अधिकार में चलता था, मगर जब वो मसीह के पीछे चलने लगा तो वो इस बातों को दर्शाता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मगर एक बात है जिस पर मैं घमंड करता हूँ, वो यीशु मसीह की वजह से मैं सारी बातों पे घमंड करता हूँ। Hallelujah. He left everything for Jesus. उसने यीशु मसीह के लिए सारी बातों को छोड़ दिया। He left his position. उसने अपने पद को छोड़ दिया। He left his authority. उसने अपने अधिकार को छोड़ दिया उसके लिए। And now the person is talking about, I never boast except cross of Jesus Christ. और वो अब ऐसा व्यक्ति है, वो कहता है कि अन्य किसी बात पर घमंड नहीं करता हूँ, केवल हमारे यीशु मसीह के क्रूस पर मैं घमंड करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। As we know, I talked before we took this bread and wine. और जैसे हम इस मेज से सहभागिता लेने से पहले, As I said, we look to the cross. और जैसे हमने कहा कि हम उस क्रूस की ओर देखते हैं। Hallelujah. We look to the cross. हम उस क्रूस की ओर देखते हैं।
cross, from cross we received our salvation. वो क्रूस की ओर से हमें उद्धार मिलता है From cross we receive the forgiveness of our sin. और उस क्रूस की ओर से हमारी पापों की हमें क्षमा मिलती है। From cross, let all the curses, I can say curses, they are changed into blessings. और क्रूस की ओर से जो हमारे शाप है वो आशीष में बदल जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's why not, as Paul said, we also says to the Lord, Lord Jesus, I boast of your cross. क्यों ना हम उस पौलुस की तरह हम भी कहे कि हाँ यीशु मसीह, मैं उस क्रूस पर घमंड करता हूँ। Amen. Hallelujah. And here we can see God is speaking to Jeremiah, and he says, who boast about this, that he understand and knows me. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। Are you know our heavenly Father? Are you know and understand about Jesus? क्या आप आपके स्वर्गीय पिता को जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह को पहचानते हो? Jesus came upon this earth to save each and every sinner. यीशु मसीह इस जगत में आया हर एक पापियों को बचाने के लिए। It is not specific people, but upon this everyone, every person, those who are sinner. और कोई विशिष्ट ऐसे समुदाय के लिए नहीं, मगर हर एक जो पापी है हर एक को बचाने के लिए। I tell you, Jesus crucified on the cross not for specific people, but everyone, as all the earth, all the people of the earth. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए गए वो केवल किसी विशिष्ट ऐसे समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हर एक जो जगत में पापी लोग हैं उनके सारे के लिए वो क्रूस पर चढ़ाए गए। I tell you, I never know about the person upon this earth who can say, I will forgive your sin. और मैं ऐसा कोई भी व्यक्ति को नहीं जानता है जो इस जगत में हो गया है कि उसने कहा होगा कि मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ। From my childhood till date, I never heard about this, that any God or any person who can say, I will forgive your sin. और मैंने मेरे बचपन से लेके अब तक मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने किसी के बारे में ये नहीं सुना या किसी भी देवताओं के बारे में कि उन्होंने कहा होगा कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। But Jesus came upon this earth as a man, as a human being, and he crucified. He took all our sin, and he took all our sin, and he crucified on that cross, and he forgiven all our sin. और यीशु मसीह इस जगत में आए एक मनुष्य बन के, उन्होंने अपने आप का बलिदान दिया उस क्रूस पर, हमारे सारे के पापों को उन्होंने उस क्रूस पे ले लिया और ताकि हमें उसके द्वारा उद्धार मिले। This is the great and wonderful news. This is the great and wonderful word what Jesus is talking about you and me. और ये बहुत ही अद्भुत ऐसी बातें हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो हमसे कहना चाहते हैं। As we know, the Psalm 103 and verse 3 it says, He forgives all our sin and He heals all our diseases. और जैसे हम भजन संहिता 103 उसके 3 में देखते हैं, वो हमारे हर एक पापों को क्षमा करता है और हमारे हर एक जो अधर्म के काम है उन्हें वो क्षमा करता है और हमें हर एक रोगों से चंगा करता है। Amen. Hallelujah. He forgives all our sin. वो हमारे हर एक पापों को क्षमा करता है and He heals all my sickness. और वो हमारे सारे रोगों को हमें चंगा करता है। Amen. I thank God as healing for my parents. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे माता पिता को चंगाई दी। That's why I boast in Jesus. इसी वजह से तो मैं यीशु मसीह पे घमंड करता हूँ। The God who is a mighty God and who is my Father. और वो महान ऐसा परमेश्वर है और वो मेरा पिता है। Amen. Hallelujah. And Father always look to his children and he gives whatever he is asked to his father. Asked to him. और पिता अपने बच्चों को देखता है और जब भी बच्चे उससे कुछ मांगते हैं तो वो चाहता है कि उसके बच्चों को वो दे दे। Here again we look to Jeremiah 9 and verse 24, second part. और यिर्मयाह की किताब उसका 9वां अध्याय उसके 24वें वचन को हम दूसरे भाग को अगर देखते हैं तो It says, but let him boast about this, that he understand and knows me.
वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। And second part it says that और दूसरा भाग इस प्रकार से कहता है that I am the Lord who exercise kindness, justice and righteousness on earth. और यहाँ पर दिया गया है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है। Hallelujah. Hallelujah. Our God is a God who is a loving kindness, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो करुणामय परमेश्वर है। who is having judgment, who is having authority, उसके पास न्याय है, उसके पास अधिकार है, who is a righteous God. वो धर्मी परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. And that's why we have to boast for this. इसी वजह से तो हमें उस पर घमंड करना है, Because my God who is loving kindness क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रेमी करुणामय परमेश्वर है and he forgives all my sin. और वो मेरे सारे पापों को क्षमा करता है। Hallelujah. Hallelujah. That's why we have to boast. इसी वजह से तो हमें घमंड करना है। Second thing, my God is having authority and he is going to judge everyone. और मेरे परमेश्वर के पास वो अधिकार है और वो सभी का न्याय करने वाला है। And my God is a righteous God. और मेरा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Many times बहुत सारे समय पर people they speak about their futures. बहुत सारे समय पर लोग जो है वो अपने भविष्य के बारे में बतलाते हैं। They spoke about with boasting and they says like this, I will make money, I will do like this, I will do like this, I will do like that. और वो बोलते हैं कि मैं तो पैसे को कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इस प्रकार से करूंगा। Have you heard about this? क्या आपने इस बारे में कभी सुना है? Have you heard and saw the person who is talking like this? और आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है, ऐसे बातों को आपने कभी सुना है? I will go there and I will make money. और मैं वहां पर जाऊंगा और पैसे को कमाऊंगा। I will do that. मैं ये बातें करूंगा, I will do that. मैं इस बातों को करूंगा। But Bible talks about मगर परमेश्वर बतलाती है in Proverbs chapter 27 and verse 1. और नीति वचन उसका 27 और पहले वचन में, Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Hallelujah. नीति वचन 27 का पहला, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर क्या होगा। Hallelujah. हालेलुया। Many people, have you seen like this? बहुत सारे लोग इस बारे में ऐसे कहते हुए आपने सुना होगा, Tomorrow I will do that. कल मैं ये करूंगा, In future I will go there in that city and I will make money. मैं भविष्य में उस शहर में जाऊंगा और पैसे को कमाऊंगा। They boast about their wisdom and knowledge. वो अपने बुद्धि और ज्ञान पर घमंड करते हैं। They boast about their strength. वो अपने सामर्थ पे घमंड करते हैं। But here it is wonderful things James is talking about. और यहाँ पर जो याकूब है वो इस अच्छी बातों से हमें अवगत कराता है। Like people of God, we should understand what is the things in our life we have to keep aside. We have to read that things whatever we are boasting in our life. और याकूब इस प्रकार से हमें बतलाता है कि परमेश्वर के लोगों हमें किस बातों पे घमंड करना है और किस बातों को हमें अलग करना है। इस बात के बारे में याकूब हमसे बतलाता Let's है। we read James chapter 4 and verse 13 to 16. आइए याकूब की किताब उसका चौथा अध्याय 13 से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर यहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इससे विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे Amen. और यह वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। Yes. All boasting is evil.
और ऐसे सब घमंड बुरा होता है। Hallelujah. हालेलुया। What he says, James? याकूब क्या कहता है यहाँ पर? Sometimes people they speak like this. Today or tomorrow we will go to that place, that city, spend a year there, carry on business, and will make money. और वो लोग कहते हैं कि हम आज या कल हम किसी और नगर में जाकर एक वर्ष वहाँ बिताएंगे, व्यापार करेंगे और अपने पैसे को कमाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I heard many people of God. They said like this. I'm going there. I'm going there. I'm going abroad. I'm going there. I'm going for the earning money, making money. बहुत सारे लोगों को हमने बारे में सुनते हुए सुना है कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, मैं विदेश जाऊंगा, मैं पैसों को कमाऊंगा और पैसे की बचत करूंगा। But James says in verse 14, why you do not know even what will happen tomorrow. और यहाँ पर याकूब इस प्रकार से कहता है 14वें वचन में, यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। What is your life? क्या है तुम्हारा जीवन? You are mist that appears for a little while and then vanish. और तुम तो भाप के समान हो, थोड़ी देर दिखाई देते हो, फिर लोप हो जाते हो। Hallelujah. So instead of that, we have to speak. If it is the Lord's will, we will live and do that. और ये कहने से बेहतर आपको ये कहना होगा कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वह भी काम करेंगे। So whenever you want something, let's speak out and say to the Lord, Lord, if it is your will is there, I will do that. तो इस बातों को आपको समझना है कि जब भी आपको कुछ करना है तो ये कहना है कि प्रभु अगर ये तेरी इच्छा है तो हम इस बातों को जरूर करेंगे। Hallelujah. I have seen in this lockdown many scholars, many well-educated people, they lost their job. और मैंने इस जो लॉकडाउन में बहुत सारे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो पूरी तरह से सक्षम ऐसे व्यक्ति है, वो अपने नौकरियों को उन्होंने खो दिया और वो पूरी तरह से घर पर ही है। But I have seen those who are humble before the Lord and they said, Lord, not my will, your will be done in my life. God has lifted them in their life. और मैंने देखा कि जो नम्र है उन्होंने कहा कि प्रभु ये मेरी इच्छा नहीं मगर ये तेरी इच्छा है, जो भी तू चाहता है परमेश्वर तू कर। परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। Hallelujah. हालेलुया। James chapter 4 and verse 16 it says, याकूब उसका 4 उसका 16 इस प्रकार से हमें कहता है। in other translation, और दूसरे भाषांतर में, you are boasting about your own pretentious plans. और आप अपने जो अपने आप में ऐसे डींगे मारते हो अपने खुद के विचारों से। Hallelujah. Pretentious plan. Sometimes we pretend I will do like that, I will do like this. और कई ऐसे जो योजना है जो आप सोचते हो कि ये बारे में मैं ऐसे बारे में मैं सोच करूंगा, या बारे में इस बारे में आप सोचते हो। I will buy that flat, I will this, I will that, I will do that, I will many things. और मैं इस मकान को खरीदेगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे बहुत सारी बातों को आप सोचते हो। It is good by faith before the Lord, humble before the Lord, and we can speak out and we can confess the word of God. It is good. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के सामने नम्र हो जाए, परमेश्वर से कहे, और परमेश्वर के द्वारा अगर इस बातों को हमें मिलता है तो हम उस बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। But sometimes when we speak out with boasting, with pride, God's word it says all such boasting is evil. और कभी जब भी हम ये ऐसे करते हैं कि अपने आप पर इस बातों का घमंड करते हैं और इस बातों को कहते हैं, तो ये सभी जो घमंड है वो सब बुरा दर्शाती है। Paul says in 1 Corinthians chapter 1 and 29, और पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों उसका 21, 1 Corinthians chapter 1 and 29, 1 कोरिन्थियों उसका 1 उसका 29, no one may boast before Jesus. और 29 ये कहता है कि No one may boast before him. ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए। Hallelujah. No one may boast before our Father, our God, our Jesus. और कोई भी परमेश्वर के सम्मुख घमंड न करने पाए। Second scripture, 1 Corinthians chapter 5 and verse 6, it says, your boasting is not good.
और पहला कोरिन्थियों 5 उसका 6 कहता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं I है। will go fast. 2 Corinthians chapter 10 and verse 13 and 14 it says, Paul says, we will not boast beyond proper limits. और सेकंड कोरिन्थियों उसका 10 में कहता है कि आप घमंड ना करें आपके लिमिट के बाहर। Hallelujah. Paul says we will not boast beyond proper limits. और पौलुस कहता है कि आप घमंड ना करें आपके लिमिट के बाहर। Galatians chapter 2 and verse 20, I like what Paul says. गलातियस उसका 2:22 इस प्रकार से पौलुस कहता है मुझे Galatians chapter 2 and verse 20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. गलातियों 2:20 इस प्रकार से कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। Yes. अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। Amen. और मैं शरीर में अब जीवित होकर केवल उस पर विश्वास से जीवित हूँ Amen. जो परमेश्वर के पुत्र पर है और जिसने मुझसे प्रेम किया है मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। Hallelujah. Hallelujah. Once again, Paul is talking about the cross of Jesus Christ. फिर से एक बार पौलुस मसीह के क्रूस को बतलाता है And he boasts with the word, I have been crucified with Christ. और वो इस बातों से घमंड करता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। I never live, but Christ lives in me. मैंने जीवित रहता हूँ मगर मसीह मुझ में जीवित रहता That's है। every believers, every people of God, we should confess and we should say like this what Paul is talking about. हर एक परमेश्वर के लोग हर एक जो विश्वासी है जिस प्रकार पौलुस अंगीकार करता है उस प्रकार से हमें भी कहना है I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया I हूँ। no longer live, but Christ lives in me. मैं जीवित नहीं रहूंगा मगर मसीह मुझ में जीवित रहेगा। We have to confess before the Lord. और ये हमें कबूल करना है परमेश्वर के सम्मुख। Hallelujah. हालेलुया। Once again, second scripture, Proverbs chapter 8 and verse 13 it says, और नीति वचन उसका 8 उसका 13 कहता है For the fear of the Lord is hate evil. I hate pride and arrogance. नीति वचन 8 उसका 13 Yes. Fear of the Lord is to hate evil. 8:13. पर यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हाँ। घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से भी बैर रखती हूँ। Yes. Hallelujah. हालेलुया। We have to hate pride. We have to hate the tongues which speak up with pride. और हमें घमंड नहीं करना है जो बुरी बातें कहती है उस बातों से बैर रखना है। Paul says, I boast. Second things, Paul says, I boast about my weakness. और पौलुस इस बातों को हमें बतलाता है कि वह घमंड करता हूँ मेरी कमजोरियों पे। Hallelujah. I boast about my weakness. मैं घमंड करता हूँ अपनी कमजोरियों पे। Let's read 2 Corinthians chapter 11 and verse 30. दूसरा कोरिन्थियों 11 उसका 30 I will boast of the things that show my weakness. यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I will boast about my weakness. मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पे घमंड करूंगा। Amen. Again, the second word it says 2 Corinthians chapter 12 and verse 5. और एक वचन दूसरा कोरिन्थियों उसका 12 का 5 I will not boast about myself except about my weakness. ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा परंतु अपने पर भी अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So it is Paul is talking about his weakness. और यहाँ पर पौलुस अपनी निर्बलताओं को दर्शाता है। Amen. The wonderful things बहुत ही अच्छी बात जो बतलाती है in Psalms chapter 12 and verse 3. वो भजन संहिता 12 और उसका 3। May the Lord silence all my flattering lips and every boastful tongue. प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। Amen. Hallelujah. Every boastful tongue.
हर एक जो घमंड भरे होठ जो है उसे, every boastful tongue. हर एक जो घमंड भरे होठ है। That's why God spoke to Jeremiah. इसलिए तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा। Verse 24, once again I'll repeat. और फिर से एक बार हम वो 9:24 देखेंगे। Let him who boast about this, that he understands and knows me. परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है, That I am the Lord and exercises kindness, justice and righteousness on earth. कि मैं वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा न्याय धर्म के काम करता है। For in these I delight, declares the Lord. क्योंकि मैं इन बातों से प्रसन्न रहता हूँ। Amen. Last, God says, I delight all those things. मैं इन बातों से प्रसन्न रहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. God has delighted when we boast about Him, when we boast about as we know Him and understand Him. परमेश्वर प्रसन्न रहता है जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you understand our Heavenly Father? क्या आप आपके स्वर्गीय पिता को जानते हो? Or you know about Almighty God? क्या आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में जानते हो? Then you have to boast for Him. तो आपको उसके विषय में घमंड करना है। Then you have to boast for everything and we have to tell everyone, my God is a God, mighty God. और आपको हर एक को कहना है और उनमें बतलाना है कि मेरा परमेश्वर महान शक्तिशाली He is परमेश्वर है। able. वो सक्षम है। Nothing is impossible for Him. उसके लिए कोई भी ये बात असंभव नहीं है। He is loving kindness. वो करुणामय परमेश्वर He है। is having judgment. उसके पास न्याय है। He is a righteous God. वो धर्मी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। And we have to boast today. और उसी बातों पे हमें घमंड करना We है। have to boast today. उसी बातों पे घमंड करना And as Paul says, है। और जिस प्रकार से पौलुस कहता है, I never boast except the cross of Lord Jesus Christ. और मैं और किसी भी बात पर घमंड नहीं करता हूँ, केवल एक ही बात पे घमंड करता हूँ, यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करता हूँ। Today God is speaking to each and everyone. आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बातें कर रहा We have to boast. है। हमें घमंड करना है। We have to boast. हमें घमंड करना है। Not anything what belongs to us. और जो हमारे पास है उस बातों के लिए घमंड नहीं करना, But we have to boast for the Lord, who is a mighty God, who has forgiven all our sins. और उस बातों के लिए हमें घमंड करना है जो हमारा परमेश्वर, जो महान शक्तिशाली परमेश्वर है, उसने हमें बनाया। उस बातों के लिए हमें घमंड करना है। We should not speak like the worldly people they talk about with pride. जिस प्रकार जो संसार के लोग हैं उन प्रकार से हमें नहीं कहना है, But we have to speak out about our God, who is a mighty God. हमें इस बातों से देखना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो महान शक्तिशाली परमेश्वर है। Who is mighty God, who have done great signs and wonders upon this earth. वो महान परमेश्वर है, उसने अद्भुत चिन्ह चमत्कार इस जगत में किए हैं। A mighty God who heals you. वो महान परमेश्वर है जो आपको चंगा करता है। A mighty God who turns your curse into your blessings, into His blessings. जो वो महान परमेश्वर है जो आपके शापों को आशीष में परिवर्तित करता A है। mighty God who provides. वो महान परमेश्वर है जो आपको सारी बातों का पुरौठा करता है। Hallelujah. Hallelujah. We have to boast again and again for our mighty God. हमें फिर से और फिर से उस महान परमेश्वर पे घमंड करना है। I don't know why, but I remember when I was reading this chapter, what God is speaking to Jeremiah. Today God is speaking to you and me. और मुझे पता नहीं क्यों जब मैं इस पदों को पढ़ रहा था, मगर आज मुझे पता चल रहा है कि परमेश्वर जिस प्रकार यिर्मयाह से कह रहा है, वो आज आपसे और मुझसे भी यही बात कह रहा है। Yes, because we are living in the end time and we don't know how people are living, how people are boasting about their own things. और हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हम नहीं जानते हैं कि लोग किस पर घमंड कर रहे हैं। Let people of God today, you understand, we have to boast for our God, who we should understand and we should know Him. हमें घमंड करना है परमेश्वर के लोग होने के नाते, किस पर घमंड करना है हमें इस बारे में सोचना है। Hallelujah. We have to boast about the God who knows. हमें घमंड करना है वो परमेश्वर जिसे
आप और हम जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He is a loving kindness God. वो करुणामय परमेश्वर है। He's having judgment. He's a righteous God. उसके पास न्याय है, वो धर्मी परमेश्वर है। Let we have to boast as we are living upon this earth. आइए हम उस पर घमंड करें जैसे हम इस संसार में रहते हैं। As Paul says, जिस प्रकार से पौलुस कहता है, I have been crucified with Jesus. I never live, but Christ lives in me. मैं यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं तो जीवित नहीं हूँ, मगर मसीह मुझ में जीवित है। May God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे। and may God give you strength to boast in His name. परमेश्वर आपको सामर्थ दे कि आप उसके नाम पर घमंड करें। Let everyone today, as a church, as I tell you, let you have to boast that my God has protected me in all last 8 months' time. तो आइए हमें एक परमेश्वर से कहना है कि प्रभु ने मुझे ये पिछले 8 महीने से पूरी तरह से सुरक्षित रखा। This is the good news for all the people of people. और ये अच्छा सुसमाचार है जो लोग हैं उनके लिए। Let's speak out with boast, with pride, and say, everyone, my God has protected my family. Nothing is harm to me. लोगों से आपको इस बातों को गर्व के साथ कहना है कि प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह से 8 महीने तक सुरक्षित रखा। I will see you with a great and many testimony next Sunday. और आने वाले सप्ताह में हम अद्भुत ऐसे गवाहियों को सुनने वाले हैं। I like when people they give testimony, और मुझे अच्छा लगता है जब लोग गवाही को देते हैं, because when we give testimony, we defeat Satan जब हम गवाही को देते हैं तो हम शैतान को हराते हैं and we lift up the name of the Lord Jesus Christ. और हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। So I see you next Sunday with the many testimony. तो मैं आने वाले सप्ताह में बहुत सारी गवाही के साथ आपका राह देखूंगा। May God bless you and may God give you boast continuously about His name, His life, His things, what He has done in your life. परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप परमेश्वर पर घमंड करें और परमेश्वर आपको सारी बातों से सुरक्षित रखे। Let's will pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, Daddy God, we thank you once again for this wonderful time, Lord. अब्बा पिता धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस समय के लिए। Thank you for your word today. धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए। Lord, let this boasting should remain in our life to boast your name. प्रभु परमेश्वर ये घमंड हमारे जीवन में रहे कि हम तेरे नाम पर घमंड करें। Let we boast for your cross. प्रभु परमेश्वर हम तेरे क्रूस पर घमंड करें। Let Master Lord, as Paul says, same way today we confess throughout our mouth. प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार पौलुस कहता है उसी प्रकार उस बातों को हम अंगीकार करते Lord, I हैं। have been crucified with Christ. I never live, but Christ lives in me. मैं यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ाया गया है। मैं जीवित नहीं हूँ मगर यीशु मसीह मुझ में जीवित है। Lord, today we boast about your cross. आज हम तेरे क्रूस पर घमंड करते हैं। Thank you for your cross, Master. धन्यवाद प्रभु तेरे क्रूस के लिए। As we learn, the cross already given us a salvation. प्रभु परमेश्वर जैसे हम सीखते हैं कि तेरे क्रूस के द्वारा हमें पहले से ही उद्धार मिला है। The cross has given all forgiveness of our sin. प्रभु परमेश्वर तेरे क्रूस के द्वारा हमें सारे पापों की क्षमा मिली है। Cross has changed all my curses into blessings. और क्रूस के द्वारा हमारे सारे शाप आशीष में बदल गए हैं। That's why today we boast the cross of Jesus Christ. इसीलिए तो आज हम उस क्रूस पे घमंड करते हैं। Let people, Lord, we surrender everyone unto your mighty hand, God, your mighty hand, Lord. प्रभु हम हर एक व्यक्ति को तेरे बहुमूल्य हाथों में सुपुर्द करते हैं। That we are ready to boast about you, to know you, Lord. प्रभु परमेश्वर हम तैयार रहे कि हम तुझ में घमंड करें, तुझ पर घमंड करें प्रभु। Lord, we surrender all our family, all our children unto your mighty hand, Lord. प्रभु हम अपने आप को और हमारे पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। Lord, cover us by your precious blood. प्रभु परमेश्वर तेरे बहुमूल्य लहू से तूने आच्छादित कर। Protect from each and every virus, each and every infection, Master. प्रभु परमेश्वर हर एक वायरस और हर एक इंफेक्शन के द्वारा उनकी सुरक्षा कर। Today, Lord, I pray for Sister Neetu, Lord. विशेष करके आज हम दुआ करते हैं बहन नीतू के लिए। Lord, we send a word of healing towards her, Lord, right now. प्रभु परमेश्वर तेरे चंगाई के वचन प्रभु इस समय हम उनके जीवन पे उंडेलते हैं इसी वक्त। Lord, every stomachache, Lord, I command to leave, to go away in Jesus' name. प्रभु परमेश्वर हर एक जो पेट का दर्द है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इसी वक्त। Lord, we thank you, Lord, as
We believe we already, Lord, already blessed, already healed all my parents, Master. प्रभु परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने मेरे माता पिता को पूरी तरह से चंगा किया प्रभु। Lord, we thank you, Lord. You already healed each and every person, those who are sick, Lord. प्रभु परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं जो भी व्यक्ति प्रभु परमेश्वर बीमार थे, तूने हर एक को तूने चंगाई की दी, इसलिए प्रभु We surrender this week, coming week unto your mighty hand, Lord. प्रभु परमेश्वर, आने वाले सप्ताह तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। Please guide us, please be with us. प्रभु परमेश्वर, कृपा करके हमारे साथ रहे, हमारे साथ मार्गदर्शन। Lord, I pray, Lord, for Naresh, brother, Lord. विशेष करके प्रार्थना करते भाई नरेश ब्रदर के लिए। Lord, we sense the word of healing towards him, Master. प्रभु परमेश्वर, तेरे चंगाई के वचन उनकी तरफ भेजते हैं। Thank you, Lord, for strengthening his right hand, Lord. प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, उनके दाहिने हाथ को पूरी तरह से सामर्थ से भर दे। Let he should come in the house of the Lord and glorify your name, Master. प्रभु परमेश्वर, होने दो तेरे भवन में आए और तेरे नाम को महिमा दे। And let everyone, we should boast about the heavenly Father. We are the mighty God. प्रभु परमेश्वर, हम हर एक व्यक्ति हमारे स्वर्गीय पिता पर घमंड करे, हमारे महान शक्तिमान परमेश्वर पर घमंड करे। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। We surrender our life unto your hand, Lord. हमारा जीवन तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। In Jesus' mighty name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते And the love of God, हैं। और आबा पिता का प्रेम, grace of Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, and fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ और हमेशा के लिए। And all God's people says, और परमेश्वर के सारे लोग कहे Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। May God bless you all. परमेश्वर आपको आशीषित करे। See you next Sunday at our church hall, Sankalpa Bhavan, sharp 10:15. और आने वाले सप्ताह में हम हर एक को संकल्प भवन में देखना चाहते हैं 10:15 को। Don't miss this service. आप सभा को ना चूके। I expect every person should come over there and glorify God. और मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति समय पर आकर परमेश्वर की महिमा करे। Hallelujah. Thank you. धन्यवाद। All of you. God bless you.